जय माता दी। माँ भगवती आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि व्रत करने के बाद उद्यापन क्यों जरूरी होता है। किसी भी व्रत के बाद उद्यापन का विशेष महत्व होता है। यदि आप व्रत करते हैं और उसके बाद उद्यापन नहीं करते हैं तो इससे व्रत का फल नहीं मिलता है। व्रत का समय पूरा हो जाने के बाद जो अंतिम व्रत के बाद का दिन होता है उसे उद्यापन कहा जाता है। लोग व्रत तो कर लेते हैं लेकिन कई बार जानकारी के अभाव या समयाभाव के कारण व्रत का उद्यापन नहीं करते हैं। इसी कारण उन्हें व्रत के फल की प्राप्ति नहीं होती है और व्रत निष्फल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि व्रत के पूरा होने के बाद उसका उद्यापन अवश्य किया जाए। आप योग ब्राह्मण या किसी पुरोहित के द्वारा उद्यापन करा सकते हैं। आपने जितने व्रतों का संकल्प लिया हो उसके पूरा होने के बाद उद्यापन जरूर करना चाहिए। उद्यापन का अर्थ होता है भली भांति किसी काम का पूरा होना या विधिवत कार्य संपन्न होना और व्रत आदि की समाप्ति के बाद किया जाने वाला धार्मिक कार्य जैसे हवन, पूजन, भोजन आदि। नंदी पुराण निर्णय सिंधु में कहा गया है कि उद्यापनम बिना शत्रु तद व्रतम निष्फलम भवेत्, अर्थात बिना उद्यापन के किया गया कोई भी व्रत निष्फल हो जाता है। इसलिए आप चाहें कोई भी व्रत करें, चाहे यह व्रत एक दिन का ही क्यों ना हो, लेकिन उसका उद्यापन जरूर करें। शास्त्रों में बताया गया है कि आप चाहे एकादशी, पूर्णमासी, सोमवार, मंगल, बृहस्पति, वैभव लक्ष्मी आदि कोई भी व्रत करें उसका उद्यापन जरूर करें। बिना उद्यापन के व्रत निष्फल हो जाता है, यानी उसका फल नहीं मिलता है। यदि पूजा पाठ व्रत में कोई गलती हुई हो या किसी भी कारण से कोई व्रत छूट गया हो तो इन व्रतों की पूर्णतया के लिए उद्यापन किया जाता है। इसलिए आप जो भी व्रत करें उस व्रत का उद्यापन होना अति अनिवार्य होता है। साथ ही लोगों को लगता है कि जिस व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है उसे दोबारा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जिस व्रत का उद्यापन भी किया हो उसे पुनः प्रारंभ किया जा सकता है। नई श्रृंखला के साथ संकल्प लेकर के आप फिर से उस व्रत को उठा सकते हैं। इस प्रकार आप अपने व्रत का पूर्ण फल पा सकते हैं। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।